दोस्तों, तो आज है छठ का सेकंड डे यानी कि खरना का दिन। खरना के दिन में जो छठी मैया होती है, जो छठ करती हैं, जैसे कि मम्मी, वो रोटी और खीर खाएंगी। तो जो खीर होता है वो गुड़ का बना होता है, मीठा का। तो हम लोग तो मम्मी वो खाएंगी और हम लोग सब कोई पहले हवन कर लेंगे। जब सबका हवन हो जाएगा उसके बाद मम्मी प्रसाद खाएगी, मतलब खीर रोटी। और मम्मी के खाने के बाद फिर हम लोग प्रसाद खाएंगे। उसके बाद फिर मम्मी का 36 आवर्स के लिए निर्जला रहेगा, मतलब डे 3 एंड डे 4। डे 3 पहला अर्घ होता है, डे 4 पारण का दिन होता है, मतलब उगती सूरज का पूजा होता है। तो मम्मी जो है खा के उठ गई है, और मम्मी जिसमें खाई थी, जिस केले के पत्ते में, उसमें हम लोग भी खा रहे हैं ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मम्मी का पुण्य मिल जाए, इसलिए। हेलो, तो मिलिए मेरी फैमिली मेंबर से। ये है मेरी बड़ी दीदी नीतू दी, ये है मेरे भैया राजन भैया, और ये है मेरी सबसे छोटी बहन और उनके हस्बैंड जिनका लास्ट ईयर शादी हुआ था, और ये मैं। और मेरी छोटी वाली मेरे से छोटी वाली बहन को तो आप लोग मिल चुके होंगे राजगीर ट्रिप में, तो वो नहीं आई है क्योंकि उसकी सास भी करती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मौसी के यहाँ, जो एकदम बिल्कुल सामने रहती है, उनके यहाँ। ये है भाभी का घर, मौसी का घर। हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। और रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलिए। अरे गजब, चेहरे पे एकदम चमचमाता हुआ स्माइल इधर भी। और भैया आए हैं पिंकू भैया, और ये उनकी धर्म पत्नी, इनका भी नाम नीतू है। तो पिंकू भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? ससुराल से। अपने ससुराल से? अभी नीतू भाभी को अभी पता चला कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ब्लॉग बन रहा है, इसलिए अभी वो हाई बोल रही है। चेहरे की चमक बढ़ गई है। तो छठ जो है हम लोग के बिहार में जो शादी के उत्सव जैसा ही माहौल होता है, जैसा ही माहौल मतलब होता लोग है। आते हैं कहीं कहाँ से, बिहार से, देश विदेश से, सब जगह से। ये देखिए, ये हम लोग अभी मौसी के आए हुए हैं, और ये बैंगलोर वाले, ये ऑस्ट्रेलिया वाले। भैया भी कुछ बताना चाह रहे हैं। अच्छा, छठ का हिस्टोरिक पता है कि नहीं, माइथोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है वो था कि
भस्मासुर नहीं, कौन था जिसको कि त्रिपुरासुर नहीं, कोई एक था जिसका कि तीनों लोग पे वो कंट्रोल कर लिया था। महिषासुर नहीं, महिषासुर को तो दुर्गा जी मारी थी, और उसको वो वरदान लिया था कि हमको शिव जी का बेटा मारेगा, और इसलिए फिर शिव जी का ये लोग कार्तिक है नहीं, हाँ, तो शिव जी की पहले शादी कराई गई। हाँ, तो और इसलिए भगवान लोग जल्दी जल्दी में थे कि वो शादी हो ताकि बच्चा हो, वो उसको मारे। हाँ, तो नाम हम भूल गए, तो जो भी है, तो खैर जो भी है, तो कार्तिकेय जी की लड़ाई आज हो रही थी, मतलब आज की कल की रात शुरू होगी, तो और शाम में वो लड़ाई शुरू हुआ था, और रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है और देवताओं की घट जाती है, और दिन में जब सूर्य भगवान आते हैं तब देवताओं की शक्ति बढ़ती है और असुरों की शक्ति कम होती है। तो रात में लड़ाई शुरू हुआ, तो पार्वती जी पानी में जा करके उस समय और सूर्य भगवान की आराधना कर रही थी कि आप जल्दी उगिए, देर तक रहिए, देर से डूबिए और जल्दी उगिए। तो इसके लिए वो डूबते हुए सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई और रात भर पानी में थी, और सुबह में जब सूर्य भगवान उगे तब जाकर के वो पूजा समाप्त की। तो उनके इसी रूप को छठी मैया का रूप हम लोग मानते हैं, और चूंकि वो काफ़ी इमोशनल उनका माँ का रूप था, तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि हम लोग अगर सच्चे मन से ये पूजा करेंगे तो वो चूंकि इमोशनल वाला फीलिंग आता है, तो वो आपके सारी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आप मांगते हैं वो पूरा होता है, महत्वाकांक्षा, कष्ट दूर होते हैं। तो आप बस उनसे मांगिए इस पूजा में। और इसलिए इस महीने में चूंकि उसका वध हुआ था, कार्तिक भगवान किए थे, तो ये पूरे मंथ को हम लोग कार्तिक मंथ कहते हैं। और कार्तिक महीने का इसलिए बहुत महत्व है, और बहुत लोग जो कि नॉनवेज भी खाते हैं तो वो कार्तिक मंथ में नहीं खाते हैं, ठीक है ना। तो ये है। और रही बात, अभी आप जैसे हम लोग बाहर जाके शॉपिंग करते हैं, तो अभी शॉपिंग में आपको इंटरेस्टिंग क्या दिखेगा कि सारा दुकान जो है सब कुछ आपको धो करके साफ करके रखा हुआ होगा। आप इवन चप्पल या जूता पहन के जाइएगा तो वो लोग मना कर देंगे कि आप चप्पल बाहर खोल लीजिए, अंदर में आइए। और किसी को भी बोलिएगा कि भाई पूजा का सामान लेना है ये वो, तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़, और ये पूरा अक्रॉस आपको बिहार में तो एटलीस्ट हम देखें, हम यूपी नहीं गए हैं, बट यूपी में भी चूँकि छठ होता है और सेम फीलिंग है, तो यूपी में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। हाँ, पूर्वी यूपी में। हाँ, तो आप लोग सबको धन्यवाद दीजिए, भैया इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। पहले मेरी तरफ से धन्यवाद छठी मैया, आपको पता था क्या? बहुत धन्यवाद राजन बाबू, आप इतना जानकारी दिए।